और अब एक बड़ी खबर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। बिलासपुर स्टेशन के पास कल हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 20 यात्री घायल हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेल प्रशासन सभी अस्पतालों के संपर्क में भी है और घायलों की हालत पे नजर बनाए हुए है। घायलों को तुरंत 50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई। आपको ये भी बता दें कि कल बिलासपुर में लाल खदान के पास कोरबा पैसेंजर और एक मालगाड़ी एक ही ट्रैक पे आ गई और फिर आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के बीच बड़ा हादसा। लाल खदान के पास दोनों कोरबा पैसेंजर और एक मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई और फिर आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हादसा कितना भयावह है। सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये मालगाड़ी थी और इसके ऊपर पीछे से आके नैनो मेमू जो ट्रेन है पैसेंजर ये टकराई है। जो भी घायल थे उनको सबको रवाना कर किया जा चुका है हॉस्पिटल में। दूसरी ट्रेन आ गई है, रेलवे की एम्बुलेंस आ गई है। वो रेलवे के सभी अधिकारी यहाँ है, वो उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। फिलहाल पूरे रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या रूट डाइवर्ट किया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक से ट्रेन में जोरदार धक्का महसूस हुआ। बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। हादसा होते ही आनन फानन में लोग नीचे कूद गए। आगे बढ़ते और दिल्ली के रोहिणी से आपको खबर दिखाते हैं। यहाँ पर सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की घर के बाथरूम में लाश मिली है और बाथरूम के अंदर जल बोर्ड के अधिकारी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जल बोर्ड के अधिकारी की बेटी एनर्जी में मेजर के पद पे काम करती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री हुई। हत्याकांड में शामिल आरोपी फरार हो गया। अधिकारी के बेटे ने खुद पुलिस को कॉल करके हत्याकांड की जानकारी दी थी। 3 नवंबर को ये हत्या हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अमेरिका के एरिजोना में एक चोर दुकान को तोड़कर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उसका मकसद रुपए, पैसे या किसी कीमती सामान पे हाथ साफ करना नहीं था। चोर को नशे की यहाँ पर तलब थी और वो अपनी पसंद की खास चीज उड़ाने के लिए यहाँ पर आया था। वो चोरी की एक कार से आया और जाते हुए दूसरी कार यहाँ से लेकर उड़ गया। एरिजोना के टेम्पे शहर के स्मोक शॉप में चोर ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री ली। गाड़ी की टक्कर से दुकान का सामने का हिस्सा टूट गया। इसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ कार से उतरा, अंदर गया और सैकड़ों डॉलर के वेब्स उठाकर बाहर निकल गया। जिस कार से चोर दुकान में दाखिल हुआ था वो चोरी की थी। वो शख्स अपने कारनामे को अंजाम देने के बाद इस गाड़ी को छोड़ देता है और एक दूसरी कार उठाकर फरार हो जाता है। वारदात 3 बजे के करीब की है। इस दौरान वहां पुलिस की तैनाती नहीं थी। चोरी का बेखौफ अंदाज बता रहा है कि चोर को इस इलाके और इसकी सुरक्षा की पूरी जानकारी थी। दुकान मालिक को अफसोस ये है कि जो वेब्स चोरी किए गए उनकी काफी डिमांड चल रही है। सप्लाई में भी कमी है और जो कुछ शॉप में रखा हुआ था चोर वो सब उठा ले गए। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 5 इंटरनेशनल में। अमेरिका से खबर यहां पर है। न्यूज मिले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान हादसा यहां पर हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 11 लोगों की घायल होने की खबर है। रूसी ड्रोन स्ट्राइक में खार्किव की एनर्जी फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है। कई घर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। रोम में रेनोवेशन के दौरान एक टावर ढह गया। मौके पर अफरा तफरी से मच गई। रेस्क्यू कर्मियों ने मलबे में दबे एक शख्स को बाहर निकाला। रोम टावर हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। 11 घंटे तक मलबे में फंसा रहा ये शख्स। फिलीपींस में फिर से तूफान की दहशत देखने को मिली। चक्रवात की वजह से 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अब एक खबर गुरुग्राम से आप देखिए, जहां पर चलती हुई बाइक पर शराब पीते 2 युवकों के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और पुलिस अब राजस्थान नंबर की बाइक और उस पर सवार दोनों लोगों को तलाश रही है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, बाइक पर सवार हैं ये लोग, बिना हेलमेट के यहां पर जा रहे हैं और बाइक पर ही शराब पीते हुए लोग नजर आए।
और दरअसल ये वायरल वीडियो गुरुग्राम के सोना रोड का है, जिसमें दो युवक बाइक पर शराब पीते हैं और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्हीं दो बाइक सवार की है जिनके हाथ में बोतल है, शराब पी रहे हैं और बाइक जो है एकदम खतरनाक अंदाज में चला रहे हैं। इनका ये वीडियो बना और अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। बताया जा रहा है कि इनकी नंबर प्लेट जो है वो राजस्थान की थी और अब इसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम की व्यस्त सड़क पर शराबियों का स्टंट। यह हैरान करने वाली तस्वीरें सोहना रोड की हैं। बाइक पर सवार दो युवक खुलेआम चलते चलते शराब पी रहे हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन युवकों को न अपनी जान की परवाह है, न ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा की फिक्र। इनकी यह खतरनाक हरकत किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। ये पूरी घटना उस वक्त कैमरे में कैद हो गई जब पास से गुजर रही एक महिला ने इनका वीडियो बनाया। वीडियो में बाइक का राजस्थान नंबर साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और बाइक के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ऐसी कार्रवाई करे ताकि ऐसी हरकत करने की हिम्मत फिर कोई दोबारा न करे। और अब बात थाने की, जहां उस एक बदमाश था जिसने सड़क को ही अपने घर की जागीर समझ लिया। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब वो हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। ठाणे की सड़क पर गुंडागर्दी। बाइक पर जाते एक युवक को एक स्टंटबाज ने लात मार दी, लेकिन इस स्टंटबाज की किस्मत बहुत खराब निकली। जब उसने युवक को लात मारी तब मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारी उसके पीछे ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही पुलिस की नजर इस हरकत पर पड़ी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए लात मारने वाले बाइक सवार को दबोच लिया। इसके बाद बदमाश की हेकड़ी निकल गई और अब वो हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। मैं कल रात में एमएमवली में स्टंटबाजी कर रहा था, तो मुझे मुंब्रा चौकी के सर लोग ने लेके आए। तो मैं सभी भाइयों से यही विनती करना चाहूँगा कि उनने कार्रवाई एक्शन किया है मेरी। मैं सभी भाइयों से यही विनती करना चाहूँगा कि आप लोग गाड़ी चलाओ, एकदम स्लो चलाओ, नहीं तो आप पे भी कार्रवाई उठाई जाएगी। पुलिस ने तुरंत इस बदमाश को दबोचकर साफ संदेश दे दिया है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बदमाश का माफी वाला वीडियो इस तरह की हरकतें करने वालों के लिए सबक है। आगे बढ़ते हैं। पुणे में मंगलवार दोपहर 3 अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी और पुलिस अधिकारी ऋषिकेश रवाले ने कहा कि मयंक खरारे अपने दोस्त के साथ दखनी मिसल के सामने से गुजर रहा था। तभी अचानक से मास्क पहने हुए 3 युवक पीछे से आए और मयंक खरारे के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी गिरोह की संलिप्तता स्पष्ट नहीं हुई है।